नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। एईएस कहिए या फिर चमकी बुखार, अब ये नासूर बन चुका है बिहार के मासूमों के लिए, कलंक बन चुका है सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए और कहर उन मां बाप के लिए जिनके कलेजे के टुकड़े काल के गाल में समाते जा रहे हैं। बच्चों के इलाज के बीच अस्पतालों की कुव्यवस्था ऐसी कि शर्म आ जाए सिस्टम पर। आखिर क्यों लाचार है विभाग और क्या कर रही है सरकार? बिहार में एईएस से मौत का सिलसिला नहीं थम रहा। मुजफ्फरपुर के अलावा कई जिलों में चमकी बुखार से बच्चों की जान जा रही है। स्वास्थ्य महकमा पुख्ता इंतजाम का दावा कर रहा है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। अस्पतालों में मरीजों के बढ़ते आंकड़े और कम पड़ते बेड की समस्या आम है। काल के गाल में समाते बच्चों की तस्वीरें देख कलेजा मुंह को आ जाता है, रूह कांप उठती है। अब तो लिखने को शब्द ही कम पड़ जा रहे हैं। एसकेएमसीएच में अतिरिक्त आईसीयू की व्यवस्था की गई है। कैदी वार्ड को आईसीयू में तब्दील किया गया है। 19 अतिरिक्त बेड लगाए गए हैं। मासूमों की हो रही मौत के बीच अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही भी जस की तस है। आईसीयू वार्ड के बाहर जल जमाव और गंदगी का अंबार है, जिससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। कुव्यवस्था का आलम ये कि एसकेएमसीएच में 72 घंटे से अस्पताल के फर्श पर करा रही बच्ची को बेहतर इलाज के लिए पटना तब भेजा गया जब न्यूज 18 की टीम हरकत में आई। हमारे कैमरे में कैद लापरवाही की तस्वीरों ने बच्ची को एम्बुलेंस भी मुहैया कराया और इलाज भी। चमकी बुखार प्रदेश के 12 जिलों तक फैल चुका है। बेतिया में भी मासूमों की मौत हो रही है, जबकि कई बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि इनमें से कई बच्चों में इस बीमारी के लक्षण नहीं मिलने का चिकित्सकों ने दावा किया है। यहाँ पे चमकी का कोई डायग्नोस पेशेंट नहीं आया। एक पेशेंट आया था जो निगेटिव था और 2 पेशेंट यहाँ का मुजफ्फरपुर में जो है वो कैजुअल्टी हो गया और उसको जो है सरकार के द्वारा देय राशि है वो दे दी गई है। और अभी जो वार्ड में भर्ती है 3 मरीज भर्ती है, जिसमें 1 सीरियस है। अभी एईएस का चूंकि जांच नहीं हुआ है, अब हो जाएगा, प्रोसेस में है। भागलपुर में भी एईएस के संक्रमण से बच्चों की मौत हो रही है। जिले में 24 घंटे के भीतर चमकी बुखार ने 4 बच्चों को लील लिया। जी तो सर, अचानक जो है कि ठीक थे, अचानक चमकी टाइप का इसको हुआ, शरीर एकदम रिसियाने लगे, एकदम शरीर तिरंगा दे। हाँ। और वहाँ से लेके आते आते हॉस्पिटल चौक पे सर गेट घुसते घुसते वो शरीर पूरा खींचने लगी। और लेके जब अंदर गए तो सर देखिए मैडम ऐसा ऐसा बात है, तो बोलता बच्ची तो खत्म हो गया है। तो बच्चे बिलख रहे हैं, दिमागी बुखार से कराह रहे हैं, तड़प रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत ऐसी कि बार बार मुंह चिढ़ा रही है। हाजीपुर सदर अस्पताल में तामझाम के साथ एसी तो लगाया गया, लेकिन 3 दिन से वो खराब पड़ा है। मरीज परेशान हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन एसी को रिपेयर कराने की जगह मूक दर्शक बना बैठा है। तो मरीजों की जान जा रही है, परिजनों में आक्रोश है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन लाचार नजर आ रहा है। दावा बेहतरी के जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन सीमित संसाधनों के बीच डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं। ड्यूटी कीजिए साहब, लेकिन उन माओं की चित्कार भी सुनिए, उन पिता की पथराई आंखों में भी झांकिए और फिर कहिए कि सब कुछ ठीक है, फिर कहिए कि हालात सुधर गए और फिर कहिए कि अब किसी बच्चे की जान नहीं जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मुजफ्फरपुर में मासूमों की मदद के लिए एक दिव्यांग ने मुहिम शुरू की है। दिव्यांग युवाओं की टीम बनाकर अस्पताल में पानी, फ्रूट्स और ओआरएस का घोल बांट रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि बेगूसराय से आए दिव्यांग ने एसकेएमसीएच में नई मुहिम की शुरुआत की है। उड़ान पंखों से नहीं होती है, उड़ान हौसलों से होती है। हम जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक पहलू को बयां करता हुआ तस्वीर है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच की तस्वीर है। एक दिव्यांग जो टीम गठित करता है, मुजफ्फरपुर में जो बीमार बच्चे हैं, उनके परिजन जो लगातार मुश्किल की घड़ी में हैं, उनके लिए मदद करने के लिए बेगूसराय से चलकर मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच पहुंचता है। देख सकते हैं, फल है, पानी के बोतल हैं, ओआरएस का घोल है और फ्रूट्स हैं। तमाम जो आइटम है, देख सकते हैं कि जो दिव्यांग हैं, इनकी एक कोशिश है जो समाज को एक संदेश भी दे रहा है, सरकार को आईना भी दिखा रहा है कि आपके सिस्टम जो है, जो नाकाफी सिस्टम है, जो ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत है, उस सिस्टम को एक दिव्यांग ने सकारात्मक पहल करते हुए एक संदेश दिया है। हम बात करते हैं कि ये संदेश आप दे रहे हैं, कहाँ से आप आए हैं और क्या मदद करने के लिए पहुँचे हैं? जी, हम लोग, ये हमारे सारे दोस्त हैं, हम लोग बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के बछवाड़ा विधानसभा से हैं। तो हम लोगों ने, मुझे लगा कि
ये बार बार मैं न्यूज़ में देखता था तो दिल दहल जाता था और लगता था कि सरकार, हमें खुद को जब मैं सोचता हूँ उस पर को लगता है कि तो सरकार इतनी सब कुछ होने के बावजूद हम लोग इतने पीछे क्यों, सरकार आगे आके काम क्यों नहीं करती है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम क्यों ना एक दोस्त के सारे ग्रुप में बना करके कुछ जहाँ तक बनता है एक मैसेज भी जाए कि लोग सामने आकर के। जी बिल्कुल, मैं जहाँ तक होगा प्रयास उस गांव में जा करके उन परिजनों से मिलूंगा और दुख दर्द बांटने का जहाँ तक हो सके कि एक दुख की पीड़ा को। आप दोनों पैर से दिव्यांग जी हैं। जी जी बेगूसराय से आए हैं। जी जी बेगूसराय ये से। बेगूसराय से आए हैं और विकास नाम हुआ इनका, और इन्होंने काफिला बना लिया मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में बच्चों की मदद करने के लिए। फल हो या फिर पानी का बोतल है, ओआरएस का घोल हो या फिर अन्य सामग्री हो, तमाम चीजों को लेकर ये पहुंचे हैं। अधीक्षक से परमिशन भी ले लिए हैं कि हम वार्ड में जाएंगे और मरीजों के बीच सब कुछ बांटेंगे। निश्चित रूप से विकास की ये पहल और इनकी ये सोच समाज के लिए कहीं ना कहीं एक सबक भी है और समाज के लिए अच्छा संदेश भी दे रहा है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस आईने को देखने के बाद सरकार जो है मुकम्मल व्यवस्था करे। कैमरामैन मनोज के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। तो बिहार में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल रही है। न्यूज 18 के हाथ एक वीडियो लगा है जिसमें सहरसा सदर अस्पताल की एक महिला स्टाफ डिलीवरी कराने आई महिला के परिजनों को बरगलाने में जुटी हुई है। वो पूरी कोशिश करती है कि गर्भवती महिला की डिलीवरी उसके बताए निजी क्लिनिक में हो और अंत में वो इसमें कामयाब भी हो जाती है। आप भी पूरी बातचीत को जरा सुनिए और समझिए। तुरंत बच्चा निकाल देगा, पेशेंट भी सुरक्षित, बच्चा भी सुरक्षित। 15 से 20 हजार के क्या देखिएगा, ऐसे पैसा आता है वैसे जाता है। चलिए ना, पेशेंट लीजिएगा तो हम डॉक्टर साहब कॉल करें, चलिए ना, हम भी चलेंगे करके हम तब हमको पहुंचा दीजिएगा। हम दीदी को बोल देते हैं, गाड़ी मंगवा लेंगे, उसी से एम्बुलेंस जाने के लिए तैयार हो गया तब ना एम्बुलेंस मंगा लेंगे। आप लोग के पास पूरा व्यवस्था रहता है? सारा व्यवस्था, ये नहीं है जो हम लोग कोई अथी यहाँ से कोई तरह का नहीं, हम बताए इमरजेंसी में हे वो गया ना फर्स्ट एड। बच्चा को हेड बहुत बड़ा है, अभी तो कतो जाइएगा तो पेटे खोलेगा। यहाँ नहीं कर सकता ये काम तो कल ही सुबह ही नहीं हो सकता है, अभी नहीं करेगा। पेशेंट का तो दर्द ज्यादा है, दूसरा जगह जाएंगे तब तुरंत सारा काम तुरंत हो जाएगा, व्यवस्था तुरंत। आधा 15-20 मिनट बहुत है। गया ना, दोनों पेशेंट स्वराज गए, वो गया स्वराज, ये नंबर वाला कहता है डॉक्टर करना ना। हम भी आप लोग को बताएंगे जिस जगह जाने के लिए, तो आप लोग कहिएगा दलाल ये करे स्टाफ होके, जहाँ भी तुरंत काम होगा उस जगह जाएंगे, हो जाएगा जल्दी काम। तब ना हाई फाई में तो बहुत हो गया है 50,000 में। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी पार्टी स्तर पर बदलाव कर रही है। पार्टी प्रवक्ताओं की सूची को रद्द कर दिया गया है। साथ ही नेताओं और प्रवक्ताओं को किसी भी न्यूज चैनल के डिबेट में न जाने के आदेश जारी किए गए हैं। पार्टी आलाकमान के फैसले का मृत्युंजय तिवारी ने स्वागत किया। पार्टी ने जो भी निर्णय किया है पार्टी हित में किया होगा और हम लोग पार्टी के सिपाही हैं। ये पार्टी का जो फैसला हुआ है वो पार्टी हित में है और जो भी पार्टी का निर्णय होगा, जो फैसला होगा। बिहार के बाहुबली पांडे ब्रदर्स पर एनआईए की कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पूर्व विधायक सुनील पांडे के भाई संतोष पांडे के पटना आवास से हथियार मिलने के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। पांडे ब्रदर्स पर एनआईए की दबिश, पांडे बंधुओं के ठिकानों पर एनआईए का रेड, पटना आवास से लाइसेंसी हथियार जब्त। जेडीयू के पूर्व विधायक सुनील पांडे के भाई संतोष पांडे के ठिकानों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान एनआईए की टीम ने संतोष पांडे के पटना, बक्सर, आरा, डिहरी और सासाराम स्थित आवास को घंटों खंगाला। छापेमारी के दौरान पटना आवास से एनआईए की टीम ने एक हथियार जब्त किया है। एनआईए की इस कार्रवाई को मुंगेर से मिले AK-47 कांड से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पूर्व विधायक सुनील पांडे ने ऐसी किसी भी जानकारी से इनकार किया है। मुंगेर में AK-47 मिलने का जो सिलसिला था, उस मामले में एनआईए की टीम जो है वो संतोष पांडे के पटना स्थित आवास पे आई और एक टीम जो है बक्सर आई थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एनआईए की टीम है वो यहाँ पे आई थी।
ये जो है कार्रवाई छापेमारी पूरी हो गई है। छापेमारी के बाद जो है वो टीम जा रही है, वापस जा रही है। टीम के कोई भी सदस्य जो है कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हाँ, ये जरूर टीम के एक सदस्य ने कहा है कि आप हमारे ऑफिस से संपर्क कीजिए। आपको पता होगा सर, नहीं एक्चुअली हमारे ऑफिस से संपर्क कीजिए, हमारे ऑफिस से संपर्क कीजिए। ये अपना लाइसेंसी राइफल है, मेरे सामने हमारा लाइसेंसी राइफल लोग लेके। एनआईए छापा मारती है तो कई उसको इनपुट मिलता है, तब तो कई तरह की बातें सामने आ रही। तो एनआईए की छापा मारने का आपके भाई से बात हुई क्या संतोष बाबू? क्यों है क्या है, चूँकि हम इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। हमको इसके बारे में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। हमको इतना ही जानकारी हुआ कि पुलिस जो है घर सर्च की, उसमें राइफल ले गई। वहीं एनआईए की टीम ने बक्सर में पूर्व एमएलसी हुलास पांडे के घर पर भी छापेमारी की। हालांकि यहां से एनआईए की टीम को कुछ नहीं मिला। वे लोग बोले कि घर जांच करेंगे, जांच किए, जांच के उपरांत कुछ नहीं मिला। कितना देर की छापेमारी चली थी? लगभग 2 घंटा थे। वहीं मुंगेर पुलिस इस कार्रवाई को सीधे सीधे तो AK-47 कांड से जोड़कर नहीं देख रही, लेकिन एसपी ने इतना जरूर कहा कि एनआईए की पूछताछ में अभियुक्तों के बयान पर ऐसी कार्रवाई हो सकती है। ये जो इसमें नए तथ्य हैं, ये इस केस के अभियुक्तों ने एनआईए की रिमांड में इन्होंने ये तथ्य बताए थे। हमारे कन्फेशन में इन्होंने ये बात नहीं बता पाई थी। अगरतर जो फैक्ट्स आएंगे उसके हिसाब से मुंगेर पुलिस आगे कर रही है। हालांकि पांडे बंधुओं के खिलाफ एनआईए की इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है। एनआईए की टीम ने पटना, बक्सर, आरा और सासाराम के साथ ही पूर्व विधायक सुनील पांडे के डेहरी आवास पर भी छापेमारी की। इस कार्रवाई के बारे में एनआईए की टीम भले ही कुछ साफ साफ बोलने से बच रही हो, लेकिन सूत्र इसे मुंगेर में हुए AK-47 कांड से जोड़कर देख रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित और आनंद अमृतराज के साथ बक्सर से पुष्पराज, रोहतास से अजित और मुंगेर से अरुण की रिपोर्ट। मधुबनी के मधेपुर प्रखंड से गुजरने वाली कोसी नदी में बाढ़ की आहट ने आसपास के गांवों में दहशत फैला दी है। सुरक्षित ठिकानों की तलाश में सैकड़ों परिवार घर-बार छोड़ने को मजबूर हैं। मानसून आने में हो रही देरी से जहां एक और पूरा बिहार सूखे की मार झेलने को मजबूर है, वहीं नेपाल से सटे मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड में बगैर बारिश के ही बाढ़ की दस्तक सुनाई देने लगी है। जी हां, ये कोसी किनारे बसे गांवों में बाढ़ की आहट से दर्जनों परिवारों का दहशत है। दरअसल नेपाल स्थित कोसी बराज से पानी डिस्चार्ज किए जाने से कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई, जिससे मधेपुर प्रखंड स्थित गढ़गांव पंचायत के गोबरगढ़ा और लुचवनी गांव में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। निचले इलाके में बसे दर्जनों परिवार के घर आंगन में पानी घुस चुका है। घर बर्दाश्त हो गया तो क्या करेंगे? आज ही रात से हुआ, घर में पानी चला गया है। पूरा पानी है घर में, देखिए पूरा डूबा हुआ नहीं। वहाँ पे कैसे निकलेगा बाहर जाने के? एकदम घर भी गिर गया है। खाना पानी का सामान सामान सारा एकदम बह गया है। जो हाथ लगा वो निकाल करके हम ले आए। कोसी बराज से फिलहाल 63,000 क्यूसेक पानी ही डिस्चार्ज किया गया है। इसके बावजूद गढ़गांव पंचायत में बाढ़ जैसे हालात हैं। जानकारों का मानना है कि स्थानीय लोगों ने आवागमन की सुविधा और बाढ़ से सुरक्षा के मद्देनजर आपसी सहयोग से कोसी की उपधारा को बांध बनाकर रोक दिया है, जिसके चलते इतना कम पानी छोड़े जाने के बाद ही बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। इंजीनियरों का भी मानना है सुरक्षात्मक बांध बनाकर प्रकृति से छेड़छाड़ किया जाना ठीक नहीं। बहरहाल बांध पर पानी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर दबाव की वजह से ये बांध टूटता है तो दूसरी तरफ बसे दर्जनों गांवों में भारी तबाही होगी। ऐसे में शासन प्रशासन की टीम बांध की सुरक्षा को लेकर अलर्ट है और डीएम ने मधेपुर के अंचल अधिकारी से रिपोर्ट तलब की है। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। सीतामढ़ी डीएम ऑफिस में उस समय अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई जब एक पीड़ित परिवार आत्मदाह करने के लिए डीएम ऑफिस के परिसर पहुंच गया। पीड़ित शख्स को आत्मदाह से रोकने के लिए वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। पीड़ित मारपीट के मामले में लंबे अरसे से कार्रवाई की मांग कर रहा था।
पहले से इनके द्वारा कोई SC/ST का इन्होंने केस करा था। एक मुखिया है उनके पंचायत के, उनके ऊपर। कौन सी मुखिया है? सिंगवानी पंचायत के मुखिया हैं। इनके द्वारा उन पर SC/ST का केस किया गया था। उस केस में इन लोगों का अपना कुछ ग्रीवांस है। उसके तहत आज पहले से इन लोगों की सूचना दे रखी थी, तो हम लोग प्रयासरत थे कि इस प्रकार की किसी भी दुर्घटना को टाला जाए, और हम लोगों ने इसको टाल लिया है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे नौगछिया भागलपुर होते हुए आज बांका पहुंचे और एसपी कार्यालय में पुलिस पदाधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग की, जिसमें कुछ पदाधिकारियों का उन्होंने मनोबल बढ़ाया तो कुछ पदाधिकारियों के संतोषजनक काम नहीं करने पर उन्हें चेतावनी भी दी। साथ ही 10 दिनों के अंदर टास्क को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगले 10 दिनों में बांका पुलिस बदली नजर आएगी। मीटिंग में भागलपुर के डीआईजी विकास वैभव और बांका एसपी सपना समेत पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बिहार में जा रहा हूँ, एक ही बात अपने स्कूल लोगों से कर रहा हूँ, खानदान से कर रहा हूँ, डीएसपी कर रहा हूँ। अपराधियों को दौड़ाओ, अपराधी भागते नजर आने चाहिए, पुलिस दौड़ाते नजर आनी चाहिए। मैंने टास्क दिया है 10 दिन में, 15 दिन में इसका असर दिखाई पड़ेगा बनता है। कोई एक्शन तो नहीं है ना सर? कोई एक्शन नहीं है। मैंने सबको, जो अच्छे काम करने वाले हैं उनका मन बढ़ाया है, जो खराब काम करने वाले हैं उनको चिन्हित करके लाया था, उनको समझा दिया गया है। 15 दिन में आपको बांके में आज से कल से आपको फर्क समझ में आएगा, लेकिन 15 दिन में मुझे उम्मीद है कुछ बढ़िया रिजल्ट आना।